महाराष्ट्र में पोस्टर वॉर के जरिए नेता सीएम की कुर्सी पर उम्मीद टिकाए बैठे हैं। एक तरफ अजीत पवार के लिए दादा है मुख्यमंत्री बने ये लिखकर पोस्टर लग रहे हैं, तो अब महाराष्ट्र में अजीत पवार के सीएम बनने की ख्वाहिश जताने के बाद नागपुर में देवेंद्र फडणवीस के बैनर लगे, जिसमें उन्हें सीएम के तौर पर दिखाया गया है। तो क्या देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी संभालने वाले हैं? अंदर खाने जो भी सियासत चल रही है उससे यही सवाल उभर कर सामने आ रहे हैं। हो सकता है कि कर्नाटक चुनाव की वोटिंग 10 मई को खत्म होने के बाद महाराष्ट्र में भी कभी भी इतना बड़ा उलटफेर हो सकता है। वहीं एनसीपी कार्यकर्ता पूरे राज्य में अजीत पवार के पोस्टर लगा रहे हैं और इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि दादा ही मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र की राजनीति में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार को लेकर तरह तरह के तर्क कयास लगाए जा रहे हैं। अटकलें हैं कि देवेंद्र फडणवीस फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वहीं अजीत पवार अपने समर्थकों के साथ बीजेपी सरकार में शामिल हो जाएंगे और बदली हुई स्थिति में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। ये सारी अटकलें चल रही हैं। इस पे कितनी सच्चाई है अभी कहा नहीं जा सकता। नागपुर में देवेंद्र फडणवीस को भविष्य का मुख्यमंत्री घोषित करने वाले पोस्टर आए हैं और उसके बाद महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का भी बयान सामने आया। उधर राधाकृष्ण विखे पाटिल का भी बयान चर्चा में आ गया। राजनीति में जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र में सत्ता हस्तांतरण के बाद से बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रही है। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी नेताओं द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही हमारे असली मुख्यमंत्री हैं। जहां एक और राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा कि फडणवीस हमारे दिमाग में मुख्यमंत्री हैं, तो वहीं अब नागपुर में भी देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का भावी मुख्यमंत्री बताने वाले बैनर लगाए गए हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि नागपुर शहर के बुटीबोरी इलाके में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री होंगे। उन्हें भविष्य का सीएम बताते हुए लगे पोस्टर्स के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बुटीबोरी नगर परिषद अध्यक्ष बबलू गौतम द्वारा लगाए गए होर्डिंग्स इस समय शहर में चर्चा का विषय बने हुए हैं और पिछले कुछ दिनों से राज्य के राजनीतिक माहौल में तरह तरह की वजहों से हलचल मची हुई है। उधर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी जल्द आ सकता है और चर्चा है कि राज्य में शिंदे बीजेपी सरकार गिर सकती है। इसके पीछे की वजह भी वही है। एक इंटरव्यू के दौरान अजीत पवार ने मुख्यमंत्री पद का दावा किया था। जब उनसे पूछा गया था कि क्या आप 2024 में मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों से ये भी चर्चा थी कि एनसीपी के नेता अजीत पवार पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और उनके साथ कई विधायक भी एनसीपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन कुछ समय बाद अजीत पवार खुद ही सामने आए और इन अटकलों को विराम लगा दिया। अजीत पवार ने ये स्पष्ट कर दिया था कि मैं एनसीपी को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। मुझे बेवजह बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। और इसी बीच एक तरफ राज्य में चर्चा है कि अजीत पवार की महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अब दूसरी ओर नागपुर में देवेंद्र फडणवीस को भावी मुख्यमंत्री बनाने वाले बैनर सामने आ गए हैं। यानी एक तरह से पोस्टर वॉर चल रहा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मंत्री इसलिए आने वाले दिनों में राज्य के राजनीतिक हालात पे क्या होगा इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है और इस पे कई तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। फडणवीस फिलहाल महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम हैं और बावनकुले का ये बयान कि एनसीपी नेता अजीत पवार द्वारा मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताए जाने के बीच आया है। वहीं हाल की बात है जब मुंबई में हुई एनसीपी की बैठक में पवार के न जाने के बाद कयासों को और भी बल मिलता दिख रहा है। इसके बजाय वो एक अन्य कार्यक्रम में उपस्थित थे जहां उन्होंने कथित तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। कुछ ने दावा किया कि पवार कुछ विधायकों के साथ बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी अटकलों को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि बावनकुले ने अजीत पवार का भी बचाव करते हुए कहा था कि एमवीए के नेता उन्हें बदनाम कर रहे हैं और उनके अपने लोग उनके नेतृत्व को कमजोर कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे के ठिकाने के बारे में चंद्रशेखर बावनकुले ने स्पष्ट किया कि शिंदे छुट्टी पर नहीं गए हैं। उन्होंने कहा कि वो अभी अपने परिवार के साथ अपने गांव गए हैं और फोन पर पूरी तरीके से उपलब्ध हैं। रविवार को उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी और सांसद संजय राउत का भी दावा था कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार का डेथ वारंट जारी किया गया है और ये अगले 15-20 दिनों में ये सरकार गिर जाएगी। हालांकि सत्तारूढ़ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने राउत के इस दावे को खारिज कर दिया। उधर मुख्यमंत्री बदले जाने की खबरों से एकनाथ शिंदे भी परेशान चल रहे हैं। अब
बीजेपी के नेता भी देवेंद्र फडणवीस ही हमारे मुख्यमंत्री हैं ऐसा बोलने लगे हैं, जिससे शिंदे भी नाराज होने लगे हैं। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनका सीएम पद बचा रहे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सीएम बदलने को लेकर अटकलें और दावे करते हुए संजय राउत का भी बयान सामने आया था और खासकर उद्धव ठाकरे के गुट के शिवसेना के नेता राज्य में सरकार बदलने की बातें कर रहे हैं। हालांकि उनके दावों के पीछे कोई पुख्ता कारण नहीं है। संजय राउत के बाद उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि जल्द ही एकनाथ शिंदे सीएम की कुर्सी से हटने वाले हैं। हालांकि इन बात को लेकर कई तरह की अफवाहें राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं कि आगे मुख्यमंत्री कौन होगा, और ये सबसे बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है। आपको बता दें कि शिवसेना यानी उद्धव गुट की जो शिवसेना है, उनके नेता उद्धव ठाकरे ने अपने मुखपत्र सामना में दावा किया था कि एक तरफ शिंदे गुट अपनी कुर्सी बचाने में जुटा हुआ है, तो दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का गुट उनको मीठी मीठी बातों में उलझाकर पीठ पीछे खेल करने की तैयारी कर रहा है। राजनीतिक जानकार इस बात को एक रणनीति बता रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह की बातें करके उद्धव ठाकरे भाजपा और शिंदे गुट के विश्वास पर हमला कर रहे हैं। बहरहाल नागपुर में देवेंद्र फडणवीस के बैनर लगने से महाराष्ट्र में बड़े उलटफेर की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है कि क्या देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी संभालने वाले हैं। हो सकता है कि कर्नाटक चुनाव की वोटिंग के बाद महाराष्ट्र में कभी भी बड़ा फैसला चौंकाने वाला हो सकता है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला